आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी अनेक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। लाइक के लिए धन्यवाद। एक बार की बात है, एक शहर में दो बिल्लियां रहती थीं। दोनों बिल्लियां अच्छी दोस्त थीं। एक दिन वे इधर उधर घूम रही थीं। अचानक एक सड़क पर उन दोनों को रोटी का एक टुकड़ा मिलता है। वे रोटी का टुकड़ा उठाते हैं और उसे दो भागों में तोड़ने का फैसला करते हैं। एक टुकड़ा तुम्हारे लिए और एक टुकड़ा मेरे लिए, उनमें से एक ने कहा। रोटी का टुकड़ा बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। दूसरी बिल्ली तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि रोटी को बराबर बराबर तोड़ा जाए। लेकिन जब ये तय करने की बात आई कि रोटी का बंटवारा कौन करेगा, तो वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जब बिल्लियां आपस में बहस कर रही थीं, तभी एक बंदर वहां से गुजरा। अब ये बंदर भी भूखा था और जब उसने दोनों बिल्लियों को झगड़ते देखा, तो उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। ऐसी मूर्ख बिल्लियां, उसने सोचा, मुझे तुम दोनों की मदद करने दो। बंदर बिल्लियों को देखकर मुस्कुराया। क्या मैं तुम दोनों के बीच न्यायाधीश हो सकता हूं? उसने सुझाव दिया। बिल्लियां तुरंत मान गईं। तो तुम इस रोटी के टुकड़े को हम दोनों के बीच समान रूप से बांट सकते हो? उन्होंने पूछा। बंदर ने स्वेच्छा से सिर हिलाया और उसने रोटी के दो टुकड़े कर दिए। लेकिन उनमें से एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था। इससे पहले कि बिल्लियां कुछ कहती, चलो मैं एक बड़ी रोटी को काट लेता हूं और फिर यह बराबर हो जाएगा। लेकिन बंदर ने जानबूझकर एक बड़ा टुकड़ा काट लिया, जिससे दूसरे टुकड़े की तुलना में बड़ा टुकड़ा छोटा हो जाए। और फिर से बंदर ने चालाकी से उन्हें बताया कि वो दूसरे टुकड़े को बराबर कर देगा। उस छोटे टुकड़े में से एक टुकड़ा निकालकर उस तरीके से बंदर ने पूरी रोटी खा ली और बेचारी बिल्लियां केवल देखती रह गई। बहुत खूब, यह एक अच्छा भोजन था। मुझे खेद है, इसे समान रूप से विभाजित करना कठिन था। अब मुझे जाना होगा। बंदर जल्दी से भाग गया। बिल्लियों को तब एहसास हुआ कि अगर वे आपस में नहीं लड़ रहे होते, तो उनके पास रोटी का एक टुकड़ा होता। सीख: जब हम आपस में लड़ते हैं, तो एक तीसरा व्यक्ति जीत जाता है।